देखिए क्वेश्चन है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस्ड एज दिस, इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि g की पावर x, c की पावर y और h की पावर z, इस पूरे को, इसमें अगर g की, c की और h की डायमेंशन पुट करोगे तो इस पूरे की जो डायमेंशन आएगी वो लेंथ की जैसे आएगी। यहाँ पे इस पूरे की जो डायमेंशन आएगी वो लेंथ की जैसी आएगी, यहाँ पे इसने ये बोला है। और इसमें इसने ये भी बताया है कि जी यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जी क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पे c जो है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड है, एक प्रकार की वेलोसिटी है। और h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताना है कि x, y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। करते हैं इसको। इसके अंदर सुना, पहले तो हमें इन तीनों की डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इधर की तरफ लिख रखा है g की पावर x, c की पावर y और h की पावर z, इधर l लिख रखा है, तो इसको लिख सकते हैं m की पावर 0, तो l तो लिख ही रखा था, तो l की पावर 1 और t की पावर 0, क्योंकि सिर्फ लेंथ है तो सिर्फ लेंथ की डायमेंशन ये होती है m0 l1 t0, ये होती है। ये समझ आ गया आपको, m तो है था ही नहीं तो m0 कर दिया, और t था ही नहीं तो t0 कर दिया और l1 कर दिया, ठीक है। अब इसमें g की, c की और h की डायमेंशन पुट करनी है, पुट करते हैं हम लोग। देखो पहले g की डायमेंशन, g की डायमेंशन में पता होनी चाहिए, देखो फॉर्मूले से निकाल लो, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो फोर्स की, तो यहाँ पे g की आ जाएगी F r स्क्वायर बाई m1 m2, यानी यहाँ पे क्या आएगा m l t माइनस 2 l की पावर 2 अपॉन में m की पावर 2, यहाँ पे आएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ये तो आ गई आपके पास किसकी, g की। अब दूसरे नंबर बताना है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड ही होती है, एल टी माइनस 1 होती है। अब बस इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पता होना जरूरी था कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है, आगे ये 11th में 12th में यूज होता है फिजिक्स के अंदर, E इक्वल टू एच न्यू। फिलहाल तो याद करना है, ठीक है। जो बच्चे नए नए 11th में उनको तो याद करने के अलावा कोई ऑप्शन है, उनके ऑप्शन है ही नहीं। E फॉर एनर्जी है यहाँ पे, H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब ये कहोगे सर ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन नहीं पता हमें, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये बात भी उनको याद करनी पड़ेगी। अभी जो बच्चे नए नए 11th में हैं उनके पास तो ये याद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी की, देखो टाइम पीरियड तो टी होती है, तो फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी t माइनस 1, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन हो जाएगी t माइनस 1। अभी t माइनस 1 यहाँ पे पुट करोगे, h की डायमेंशन आ जाएगी यहाँ से। देखो h को कर सकते हो आप, h को लिख सकते हो e बाई न्यू, h को लिखा जा सकता है e बाई न्यू। E की डायमेंशन सबको पता है ml2 t माइनस 2 होती है E की डायमेंशन, और न्यू की डायमेंशन t माइनस 1 हो जाएगी। जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा ml2, इसको ऊपर ले जाओ t माइनस 1 आ जाएगा, ml2 t माइनस 1 आ जाएगा। हाँ जी, h की डायमेंशन आ गई ml2 t माइनस 1। देखो h की भी आ गई अब आपके पास, h की आ गई ml2 t माइनस 1। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ये h की डायमेंशन आ गई। अब सुनो अगली बात, हमारे पास देखो f की आ गई, सॉरी g की आ गई, c की आ गई, h की, तीनों की आ गई, g c h, ठीक है। अब ऐसा करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आगे इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सुन लो, अब आप यहाँ पे पुट करता हूँ m0 l1 t0 इज इक्वल्स टू g की डायमेंशन ये रही m माइनस 1 l3 t माइनस 2, इसकी पावर x। अब c की पावर y है, तो lt माइनस 1 इसकी पावर कर दो जी y, ठीक है। और h की पावर z है, h ये रहा, h यहाँ पे रहा m l2 t माइनस 1 t माइनस 1 इसकी पावर z, ये कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ, अब इसको सॉल्व कर लो। इधर तो है m0 l1 t0, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर आएगा m की पावर माइनस x, l की पावर 3x, t की पावर माइनस 2x, फिर आएगा l की पावर y, t की पावर माइनस 2 माइनस y, सॉरी माइनस y आएगा, ठीक है। फिर आएगा m की पावर z, l की पावर 2z और t की पावर माइनस z, ये आएगा। फिर आप लिख सकते हो इसको m0 l1 t0 इज इक्वल टू, m वालों को इकट्ठा कर लो, ये माइनस x है, ये z है, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा माइनस x प्लस z, और l की आएगी यहाँ पे 3x प्लस y प्लस 2z, t की आएगी यहाँ पे माइनस 2x माइनस y माइनस z, ये आएगी आपके पास। अब सुनो, इधर m है इधर m है, तो माइनस x प्लस z को इसमें कर सकते हो
के साथ और इसको इक्वेट कर दो 1 के साथ, 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 के साथ कर दिया और इसको इक्वेट कर दिया 0 के साथ, माइनस 2x माइनस वाई माइनस z इज इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट कर दिया। अभी 3 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आपको इसे सॉल्व कैसे करें, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में से पुट करके देख लो, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है इसको, क्योंकि वैसे ना एक्स इस ना ऑप्शन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको। आप एक काम करो, पुट करके देख लो यार। इसने बोला कि एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/2, ए ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 1/2, एक्स और जेड की वैल्यू दे रखी है कहीं पे, ये दे रखी बी में, ये पुट करके देखो पहले। एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, जेड की वैल्यू भी 1/2, तो 0 बन रहा है, ये तो सही है, बी तो बी सही है, इसके अंदर हो गया मैच। वाई और जेड दे रखा है दूसरे डी में जैसे, और सी में भी वाई और जेड, मतलब पुट करके पता लगेगा, पुट करने से पता लगेगा आपको। जैसे कि इसके अंदर मान लो कि ये ऑप्शन चेक करना है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है 1/2 और 1/2, ये चेक करना सही है कि गलत है, तो एक्स और वाई की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करोगे, सोल्व करोगे तो जेड आ जाएगा निकल के, ठीक है। फिर जेड की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और एक्स की वैल्यू ये 1/2 पुट करोगे, अगर फिट बैठता है इस इक्वेशन वाइज तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। वैसे तो बी सही आ गया इसके अंदर, तो ए सी डी तो गलत ही होंगे इसके अंदर, फिर ए सी डी तो गलत। समझ में आ गया आपको। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है टफ क्वेश्चनों में है, इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है।